हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बढ़िया चल रही है सबकी प्रिपरेशन। तो आइए अपन अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 अर्थमेटिक देखेंगे, 2 केसलेट डीआई देखेंगे, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन हम अर्थमेटिक के पहले से देख चुके हैं। आगे के स्टार्ट करते हैं आज के 15, और फिर 2 पहले अर्थमेटिक करेंगे। Girish, Harris and Jagdish together started a business. The initial investment made by Girish and Harris are 20% and 30% respectively more than the initial investment made by Jagdish. जगदीश से ये वाले ज्यादा कर रहे हैं। कौन कौन? गिरीश, हरीश, जगदीश, 3 जने थे। अगर जगदीश ने 100 रुपए किए तो हरीश ने कितने एक्स्ट्रा किए? 30%, 130 हो गए। गिरीश ने कितने एक्स्ट्रा किए? 100 से 20% यानी 120 हो गए। तो ये रेशियो क्या आ गया यहाँ पे? 12:13:10 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ गिरीश इफ टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इन ए ईयर 44:45। तो ये टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना ले रहे हैं? अगर टाइम तो सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 35। इस 35 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4445। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4445/35। 7 से गया पहले तो 7×6=42, 7×3=21, 7×5=35 यानी 127 आ गई एक की वैल्यू। तो पूछ किसकी रहा है? गिरीश की, यानी 12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127 × 12 है। 12×7=84, हाथ लगे। तो ये 1524 आ गया, यानी डी ऑप्शन हो गया। बस प्रॉफिट में हमेशा यही करना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पर यहाँ पे टाइम सबका सेम था, तो एक एक से सबको मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो हो गया वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 102। ए बोट कवर्स 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम टुगेदर इन 16 आवर। इफ द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। तो ये क्या हो गया? 3 यूनिट, और ये क्या होगी? 2 यूनिट। जब 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, किसकी स्पीड से? 3 यूनिट से, तो इतना टाइम लग गया। 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा 2 यूनिट की स्पीड से, तो इतना टाइम लग जाएगा। टोटल टाइम कितना आ गया? 16। 3 से इसको काटा तो 36/यू यूनिट प्लस 28/यूनिट आ गया, बराबर 16। तो ये ऊपर यूनिट कॉमन आ गया तो नीचे ऊपर हो गया 64। तो ये 16, तो ये 4 बार कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 4, यानी ये डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई 12, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 8। पूछ क्या रहे हैं? धारा की गति यानी स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड कैसे होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम यानी 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कहोगे कि ये क्या, ऐसे कैसे आ गई? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अगर बोट प्लस स्ट्रीम में से बोट माइनस स्ट्रीम निकालूंगा तो ये बोट तो बोट घट गया, और ये स्ट्रीम इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 स्ट्रीम हो गया। तो 2 स्ट्रीम कितना आ गया? 12 - 8 बराबर 4। तो एक स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 2। यही तो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 103। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय युगम इन 18 मैच वाज 29। In 19 match he scored 86 run and the average run scored by him all the matches। 18 मैचों में इसका एवरेज क्या था? 29। अब 19 मैच में इसका एवरेज क्या हो जाएगा? अगर ये जो एक मैच इसने बीच में खेला है इसके अंदर ये 29 ले आता तो एवरेज कितना हो जाता? 29 हो जाता। बट इसने क्या किया? ये 29 ना लेके 29 से कितना ज्यादा लेके आया? 86 लेके आया। टोटल 29 लाने थे इसको, तो ज्यादा कितने हो गए? 57 एक्स्ट्रा लेके आया था। अब ये जो 29 तो दे दिया तो ये 29 ही एवरेज रह गया, बट ये जो 57 एक्स्ट्रा रह गया ना, ये इन सब 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 इनिंग में ऐड होगा। एवरेज निकालने के लिए तो 19 इनिंग में 57 ऐड करेंगे, तो ये एक इनिंग के हिसाब से कितना ऐड होगा? 3 इनिंग, 3 रन होगा। तो 29 + 3 कितना हो गया? 32 एवरेज हो गया यहाँ पे। हुआ क्या था? जैसे 29 स्टार्टिंग में था, 29 ही अगर ये रन बनाता तो कितना? 29 ही एवरेज रह जाता।
बट इसने 57 रन एक्स्ट्रा और बना दिए। तो ये जो 19 इनिंग थी ना टोटल, इनमें सब में 57 रन डिवाइड होगा, तभी जाके एवरेज सब में रहेगा। तो 57 को 19 से डिवाइड किया तो 3 आया, मतलब पर इनिंग 3-3 रन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी टोटल एवरेज क्या हो गया, 29 प्लस 3 32 हो गया। यही तो था। इस मेथड को तो हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। अब इसके अलावा एक मेथड और लगता है यहाँ पे, जो कि होता है एलिगेशन का मेथड। तो एलिगेशन से भी मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके अलावा एक बेसिक तो देखो लगता ही लगता है कि 18 मैचों में 29 एवरेज था, तो स्टार्टिंग में टोटल निकाल लो, फिर उस टोटल के अंदर 86 ऐड कर दो, फिर जो टोटल प्लस 86 आएगा उसको 19 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। ये तो देखो होता ही होता है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात करेंगे अब एलिगेशन की। तो स्टार्टिंग में एवरेज कितना था, 29। फिर जो एक इनिंग आई उसके अंदर एवरेज कितना है, 86। एक इनिंग में 86 रन बनाए तो उसका एवरेज तो 86 ही रह गया। अब ये जो बीच का होता है ना, ये होता है एवरेज सबका, तो ये हमें निकालना है। तो ये इधर तो 18 इनिंग थी स्टार्टिंग में, फिर थी एक इनिंग थी, तो 18 प्लस एक कितना हो गया, 19 हो गया ना। और इन दोनों का ऊपर वालों का डिफरेंस लेते हैं, ऊपर वालों का डिफरेंस कितना आ गया, 57। तो 19 की वैल्यू 57, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये 18 की वैल्यू क्या आ गई, 54, और इस एक की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो 29 प्लस 3 करोगे तो 32 हो गया। मतलब जो छोटे वाली वैल्यू होती है उसमें तो ऐड हो जाता है, और जो बड़े वाली वैल्यू होती है उसमें से, जैसे 86 में से 18 निकालोगे ना, 86 में से 54, तो भी 32 आएगा। तो ये जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से तो ये माइनस करोगे तब आ जाएगा, और ये जो छोटी वैल्यू थी इसके अंदर इसके अपोजिट वाला प्लस करोगे तब जाके एवरेज आ जाएगा। ये भी एक एलिगेशन में होता है। उसके अलावा चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 104। 104 क्या होता है, 104, यतिन इन्वेस्टेड RS 6000 पार्टली इन स्टॉक ए ऑफरिंग 25% per annum compounded annually and rest in stock B offering 43% per annum simple interest। ठीक है, तो उसने कुछ रुपए, मान लो ए रुपए इसने लगाए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, और बी रुपए लगाए इसने एसआई के ऊपर। तो ये जो ए रुपए इसने लगाए, ये किस पे लगाए, 25% की रेट पे, एक साल का। तो अगर 2 साल का देखेंगे तो सक्सेसिव लगेगा यहाँ पे। तो सक्सेसिव क्या होता है, 25 प्लस 25 इंटू 25 बाई 25 इंटू 25। तो ये क्या हो गया, 56.25% हो गया ओवरऑल। तो ये 56.25% आ गया। उसके अलावा दूसरा वाला एसआई पे था, तो 43% रेट का क्या हो गया, 86% हो गया। इसके अलावा 6000 रुपए के ऊपर ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4089 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये ओवरऑल रेट आ गई। 20 से 20 गई, इस 60 से इसको काटोगे तो आ गया 6, 36, 8 6 48, और ये 68.15 आ गया। यानी वो कितना गया, जैसे 56.25% मिल रहा था इस रेट से, और इधर वाले से 86 मिल रहा था। तो यहाँ पे कितना मिड ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा उनका, 68.15% मिला इनको। तो यहाँ पे ये डिफरेंस ले लेंगे, 56.25 से 68.15 जाएंगे। मान लो 56.15 से 68.15 जा रहे हैं, तो कितना का डिफरेंस आ गया, 12 का। बट 10.10 और कम करेंगे तो ये कितना हो गया, 11.9 हो गया। इधर कितना हो गया, मान लो 70 से 16 जाना, 86 जाना था, तो 16 प्लस 1.85 और है, तो ये कितना हो गया, 17.85। पॉइंट हटाया तो इस साइड भी जीरो लग गया, और ये पॉइंट हट गया। 5 से इसको काटा तो ये 5 3 15, पचम 25, और ये 7 हो गया, 357 रेशियो, 5 दूनी 10, 238 आ गया। आगे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये टोटल रेशियो में कितना हो गया, टोटल रेशियो में आप कहोगे 8 7 15, 4 5 4 9, और 3 2 5, 595। इसकी वैल्यू टोटल कितनी देर की अपने को, 6000 रुपए। जब 595 की वैल्यू 6000 रुपए है, तो पूछ किसकी रहा है, फाइंड द इन्वेस्टेड बाय यतिन इन स्टॉक। ए में कितना इन्वेस्ट किया था, 357। इस 357 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको हमने काटा 5 से, तो ये आ गया 1119, और इधर आ गया 1200। ये देखो, तो ये कितना आ गया, 3600 रुपये। अब मतलब इसने ए के ऊपर 3600 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो ए पे 3600 किए थे।
तो बी पे इसने कितने किए होंगे? 2400। ये हो गया। अब इसके अलावा ये तो एलिगेशन था, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डेविएशन पहले बताया था फिर एलिगेशन बताया था, इसमें पहले एलिगेशन बताया अब डेविएशन बताऊंगा। अब ये आ कितना रहा था, जैसे पहले वाले ने तो 56.25% पे किया, दूसरे वाले ने कितना किया 86% के ऊपर। अपने को ए का निकालना है ना, तो ए का निकालना है तो अपन बी को ही मान लेते हैं कि मतलब उसने है ना टोटल ओवरऑल है ना अपना 6000 रुपए 86% के ऊपर ही दे दिया, अलग अलग किया ही नहीं उसने, सिर्फ 86% के ऊपर दे दिया। कितना दिया? 6000 रुपए। तो 6000 रुपए उसने 86% पे दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज से तो 2 जीरो चलेगी, तो ये कितना आ गया इंटरेस्ट? 06 5160 रुपए आ गए। अब ये कह रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट तो सिर्फ 4089 रुपए ही आया है, तो ये कितना ज्यादा मिल गया? एक 9716 और जीरो 1071 रुपए ज्यादा मिल गए ना। ये किसकी वजह से लिए मिले? क्योंकि ये जो 56.25% पे था ना, इसको भी मैंने 86% मान लिया, तो ये कितना हो गया? 29.75% एक्स्ट्रा माना ना मैंने। इस 29.75 की वजह से 1071 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हुआ, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? जब 29.75% की वैल्यू 1071 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% मतलब इसमें 100% मतलब क्या हो गया? जो सिर्फ ए का था ना वो यहाँ पे 100% आएगा, क्योंकि ए का ही तो 29.75% है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज से तो परसेंटेज हट गया, और ये पॉइंट हटाया तो ऊपर जाके 100 हो गया। तो इस 100 पहले 25 से काट देते हैं, तो इसको 25 एकम 25 47, तो 119 आ गए, 25 चौक 100 आ गए। अभी ये 119 से इसको काटा तो ये दिख रहा है 9 बार जाएगा, 9 ने 81 और 9 8 17, 1 9 और 1 10, पूरा पूरा, तो 9 चौक 36 डबल जीरो, यानी ए के ऊपर इतना आ गया। ये यहाँ पे डेविएशन था, तो ये डेविएशन भी बता दिया मैंने, एलिगेशन भी बता दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाता है कि वहां पे इजी कौन सा पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब दोनों आ रहे हैं तो मैं मतलब कौन सा लगाऊं, कंफ्यूज हो। भाई जो तुरंत दिमाग में आ जाए कि एलिगेशन से कर लेता हूँ, कर लो। तुरंत दिमाग में आ जाए डेविएशन से कर लेता हूँ, कर लो, सोचो मत, टाइम नहीं है सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। मंथली सेविंग ऑफ विनीत एंड रियान आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक तो विनीत और एक रियान, इसकी बात कर रहा है सेविंग की, कितनी कितनी है? 2:3 में है। मंथली सैलरी ऑफ विनीत इज 5 टाइम्स ऑफ द मंथली सेविंग ऑफ रियान। रियान की मंथली सेविंग कितनी थी? 3, तो विनीत की सैलरी कितनी हो जाएगी इसका? 5 टाइम्स, 15 हो गई। आगे क्या बोला? एंड मंथली सैलरी ऑफ रियान इज 2000 मोर देन द मंथली सैलरी ऑफ विनीत। मतलब विनीत की जो मंथली सैलरी है ना, इससे रियान वाली कितनी ज्यादा होगी? 2000 रुपए, ठीक है। इफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ विनीत इज 15,600, विनीत का मंथली एक्सपेंडिचर मेरे पास रेशियो में कितना आ रहा है? 13, तो इस 13 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15,600, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1200, तो एक की वैल्यू 1200 होती है, इस 15 की वैल्यू क्या हो गई? 18,000। ये 18,000 होगी, तो रियान की सैलरी क्या होगी? 20,000, और इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3600। तो रियान का एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 16,400 रुपए। पूछा क्या आपने से? देन फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ, अच्छा सैलरी पूछ रहा है क्या? तो 18 प्लस 2 20,000 रुपए, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। प्रेजेंट एज ऑफ यासीन इज 15% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ उपाकर। जो यासीन है ना, इसकी एज उपाकर से प्रेजेंट एज 15% ज्यादा है, यानी 15% ज्यादा है, यानी 100 होगी अगर उपाकर की, तो यासीन की 115 हो जाएगी। तो 100:115 यानी 23:20 हो गई, ठीक है। डिफरेंस इन द प्रेजेंट एज ऑफ द उपाकर एंड सेजल। उपाकर और सेजल के अंदर एज के अंदर डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 ईयर का। ऐसे भी हो सकता है, मतलब सेजल भी बड़ा हो सकता है और उपाकर भी कोई बड़ा हो सकता है, पर डिफरेंस 10 का रहेगा। इफ यसीन इज 6 ईयर एल्डर देन उपाकर, जो यसीन है ना वो उपाकर से कितना एल्डर है? रेशियो में 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 2, तो इस 23 की वैल्यू क्या हो गई? 46, 20 की वैल्यू क्या हो गई? 40 हो गई। अब अपने से पूछ क्या रहे थे? देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेजल। सेजल की प्रेजेंट एज क्या होगी? अगर सेजल इससे छोटा हुआ उपाकर से, तो 30 हो जाएगी। अगर सेजल उपाकर से बड़ा हुआ,
तो 50 हो जाएगी। तो 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है कि आइदर ए और सी नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया बी ऑप्शन की कैन नॉट डिटरमाइन। कंफर्म तो हम बता ही नहीं सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। द इनकम ऑफ रोनित एंड ओजस आर इन द रेशियो ऑफ A/6। ये तो इनकम की बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रोनित स्पेंड्स 48% ऑफ हिज इनकम। स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। अगर 48% एक्सपेंडिचर कर रहा है तो ए का 48% क्या हो जाएगा, 0.48 ए। तो सेविंग क्या हो जाएगी रोनित की, 0.52 ए हो गई। ठीक है। इफ द सम ऑफ द इनकम ऑफ रोनित एंड ओजस टुगेदर इज 13,420। इन दोनों का सम कितना है, 13,420 इनकम का। एंड सेविंग ऑफ रोनित इज आर एस 3,172। सेविंग रोनित की मेरे हिसाब से कितनी है, 0.52 ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3,172। तो यहाँ पे इनकम निकाल सकता हूँ मैं रोनित की ए। तो 3,172 अपॉन 0.52 करूंगा तो पॉइंट हटते ही ऊपर 100 आ गया। तो 4 से काटा तो ये 25 और ये हो गया 13। फिर 13 से इसको काटा तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 13 चौक 52, फिर 52, 244 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 6100 रुपए। अब ये 6100 कौन आ गया, एक की वैल्यू आ गई 6100। एक की वैल्यू 6100 आ गई तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7,320 रुपए आ गई। अब जब 6 की वैल्यू अपने से ए पूछ रहा है ना, थोड़ा सा रफ वाला मिटा देता हूं मैं ताकि अपने पास अच्छे से स्पेस हो जाए। दोनों की सैलरी आ गई 6100 और 6320। तो इसको रेशियो ले लेते हैं। कितनी आ गई, 7320 रेशियो 6100। एक जीरो से तो एक जीरो चलेगी, फिर दो से इसको काटा, दो से, हाँ दो से जा रहा है तो ये कितना आ गया नीचे वाला, 305। और ये कितना आ गया, दो से काटा तो तीन, छह दूनी 12, 366 आ गया। अब ये आगे किससे कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 14 15 16 17, 17 दूनी 34 नहीं कट रहा। किसी से नहीं कट रहा क्या, 183, 183 यानी 61 इंटू 6। तो ये 61 से कट रहा है, ये 61 से कटा तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 5। अब ये तो हो गया 6 और ये 5, तो ये तो 6 का 6 ही दे रखा है। इसको 5 को क्या लिख रखा है, ए लिख रखा है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ना करना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो एक और बताता हूँ, मतलब काटने में अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे ये वाली आ गई, कंफ्यूजन हुआ ना, तो ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब 6 की वैल्यू, जब 7,320 की वैल्यू 6 है तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 6,720। तो 6100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो, 6 से इसको काटोगे तो ये आ गया 1200, 122 आ गया। अब 122 इंटू 5 कितना होता है, 610। ये वाला काटना इजी था, तो ये सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। इन एन एग्जामिनेशन बेन गोट 25% मोर एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। बेन ने 25% मार्क्स लिए और कितने से फेल हो गया, 60 से। तो इसमें 60 जोड़ दूं तो जो जो पासिंग मार्क्स था वो आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। और जो वाइल जेम्स गोट 55% मार्क्स एंड पास्ड बाय 90 मार्क्स, उसने 55% लिए और वो 90 नंबर से पास हो गया। मतलब उसके अंदर से अगर मैं 90 कम कर दूं 55% में से, तो मेरे पास वापस पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स ही पहले वाला था, तो 55% माइनस 90। तो ये कितना हो गया, जिसको एक्स्ट्रा दिया उससे तो वापस ले लो, जिसको कम दिया उसको वापस, उसको जितना कम दिया था उतना ऐड कर दो, तो दोनों पासिंग पे ही आ जाएंगे। तो दोनों को इक्वल, ये 25% इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 30% हो गया। और ये 90 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये 150 हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। 1% की 5 हो गई, तो यहाँ से एक तो ये हो गया कि जब 5 नंबर को 1% बोलते हैं तो 60 नंबर को कितना परसेंट बोलेंगे, आप बोलोगे 12%। 90 नंबर को कितना बोलेंगे, 18%।
ठीक है, तो 25% प्लस 12% कितना हो गया? 37%। और 55% माइनस 18% कितना हो गया? 37%। ये भी। अब पूछ क्या रहे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। कितना मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए? 37%। ई ऑप्शन। ऐसे ना करो ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि 1% की वैल्यू 5 आ गई तो 100%, यानी एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 500 हो गए। 500 का 25% तो इसको मिल गया, यानी 125 मिल गया। पहले वाले को देख रहे हैं तो 125 मिल गया, और प्लस इसको 60 नंबर और आ जाते, यानी 185 आ जाते, उस टाइम ये पास हो जाता। तो कितने का? 500 का। तो यहाँ पे ये परसेंटेज देखेंगे तो ये भी 37% हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। अगर इससे निकालना चाहो तो 55%, 500 तो टोटल था, 500 का 55% कितना हो जाएगा? 275। इसमें से 90 निकालोगे तो वापस 185 आ गया। तो ये 185 500 का कितना हो जाएगा? 37%। ऐसे भी कर सकते हो। उसके अलावा वो तो आपने देख ही लिया कि जब 5 नंबर की 1% है तो 60 नंबर का कितना हो जाएगा? 12%। 25% तो वो तो लेके आया, 12% और चाहिए थे तब पास होता, तो 37% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 48 मीटर। एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर कितना है? 48। तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं आप कहोगे, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a बराबर 48, तो a बराबर कितना हो गया? 12। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25% मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी 144। नहीं सॉरी, स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 144 हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसका 20% ज्यादा, 25% ज्यादा, यानी 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा? 36 हो गया। 144 पहले था, 36 इससे भी ज्यादा हो गया, तो ये कितना हो गया? रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 180, यानी L इंटू बी कितना हो गया? 180। आगे क्या दे रखा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 मीटर। तो लेंथ माइनस ब्रेड्थ कितना दे रखा है? 3 मीटर। या फिर ऐसे भी ले लो, ब्रेड्थ माइनस लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर। जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो, जैसे उसमें मान लो ये एक्स, दोनों एक्स एक्स होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यही तो होती है वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दोनों का रूट का मल्टीपल तो 180 आना चाहिए, और कॉन्सोनेंट माइनस में है तो दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए और कॉन्सोनेंट 180 आना चाहिए। तो ये ऐसी कौन से दो नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल 180 आता है और डिफरेंस उनका 3 आता है? तो आप कहोगे कि रटा रटाया है हमारे पास, ये तो 15 और 12 सबसे बहुत ज्यादा काम आता है। 15 इंटू 12 180, तो 15 और 12, तो दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, दोनों का मल्टीपल 180 आ रहा है। कोई भी लेंथ मान लो, कोई भी ब्रेड्थ मान लो, जो ज्यादा हो जाएगा वो लेंथ, जो ज्यादा होगा मतलब अगर लेंथ बड़ा मान रहे हो तो 15 हो गया, ब्रेड्थ ब्रेड्थ बड़ा मान रहे हो तो 15 हो गया। ठीक है, तो इसमें फिर अपने से पूछ क्या रहा है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया ना, तो 15 12 27, 27 इंटू 2 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। एवरेज ऑफ 48 randomly arranged number is 65 if the average of first 45 number is 62 and the ratio of the last three numbers is 2:3:6 respectively, then find the product of the smallest and largest of the three numbers। अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को वापस दो मेथड से करेंगे, एलिगेशन और डेविएशन। जहाँ पे एलिगेशन लगता है वहां पे डेविएशन लगता है, जहाँ पे डेविएशन लगता है वहां पे एलिगेशन लगता है। जहाँ पे एवरेज की बात आती है वहां पे एलिगेशन लगता है। तो मतलब जहाँ पे एवरेज की बात आती है वहां पे ये तीनों मेथड लगते हैं। तो एक तो ये होता है कि जो स्टार्टिंग वाला अपन बचपन में करते आए थे कि 48 इंटू 65 करके टोटल निकाल लो, और फिर 45 इंटू 60 करके 62 करके टोटल निकाल लो। तो पहले वाले में से दूसरा वाला निकाल देंगे तो जो सम आएगा ना, वो इन तीनों का टोटल आ जाएगा। तो वहां से अपन इन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपने से पूछ कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी 6 और 2 इनका मल्टीपल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो हम करने वाले नहीं है। हम कैसे करेंगे? जैसे एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन में जैसे पहले 45 नंबर का एवरेज कितना दे रखा था? 62 दे रखा है ना। ठीक है, ये वाला एवरेज हमें पता नहीं, सेकंड वाला जो 3 नंबर है उनका। पर जो 45 और प्लस 3 48 हुए टोटल नंबर, इन 48 का एवरेज कितना दे रखा है मेरे पास? 62 65।
तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो ये तो 3 आ गया। और ये अपने को दे किस में रखा था रेशियो में, 45:3 दे रखा था ना। तो मतलब 3 की वैल्यू 3 आ रही है तो 45 की वैल्यू भी 45 हो जाएगी। जब पहले वाला नंबर एवरेज से छोटा है तो दूसरे वाला एवरेज से हमेशा बड़ा होगा, तो इसमें 45 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 110 हो गया। तो ये 110 इन तीनों का एवरेज आ गया, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 330। रेशियो में उनका सम कितना हो गया, 6 3 9 और 2 11 हो गया। तो 11 की वैल्यू क्या हो गई, 330। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। इस 30 आ गई तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, 60। 6 की वैल्यू क्या हो गई, 180। इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो कितना आ गया आपका, 108,000। ये क्वेश्चन ने पूछा है, सी आंसर हो गया। इसके अलावा जैसे ये तो एलिगेशन था, डेविएशन देखेंगे तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 48 नंबर थे, उनका एवरेज कितना था 65, बट 45 नंबर का एवरेज कितना है 62 है। आप एक होटल में गए, 48 फ्रेंड थे, आप होटल में गए, सबका बिल बना 65 रुपए सबको देने थे। पर आप में से जो 45 जने थे ना, उन वो सब 62 62 देके चले गए। मतलब जिनको जितना उनको देना था उससे 3 कम देके गए हो ना वो। 3 कम देके गए तो ये 45 जने कितना कम दे गए? आप कहोगे कि 135 कम देके चले गए। तो ये 135 जो ये बचे हुए 3 जने उनको देना पड़ेगा। बट उन तीनों के अकॉर्डिंग उन तीनों को भी तो 65 देना है, तो उन तीनों को कितना देना पड़ गया? 195 तो उनको देना ही देना था, उनके मतलब ओरिजिनल बिल के अनुसार। बट 135 उनको जो उनके फ्रेंड छोड़ के गए हैं वो भी देना है। तो कितना देना है? 135 और देना है, तो ये टोटल कितना देना होगा उनको, 330। तो इन तीनों नंबर का एडिशन कितना हो गया, 330। रेशियो में इनका एडिशन कितना हो गया, 11। 11 की वैल्यू 330, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो 2 की वैल्यू 60, 6 की वैल्यू 180। तो 60 और 180 का मल्टीपल 10,800। सेम चीज वापस आ गई। तो आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे लगाना है, बस इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये कौन सा कहाँ पे लगाना है ये कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा इजी रहेगा कौन सा हार्ड रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द टॉम एंड बेन इज 5:4। आंसर रेशियो 4। रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ टॉम आफ्टर 6 years एंड द एज ऑफ बेन आफ्टर 3 year। टॉम की एज 6 साल बाद और बेन की एज 3 साल बाद। क्या रेशियो हो गया, 7:5 हो गया ना। अब आप कहोगे कि टॉम को तो 6 साल इंक्रीज किया, बेन को 3 साल इंक्रीज किया, ये तो कहोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया इनकी एज में, 2 का डिफरेंस आ गया ना। अब ये जो 3 था इसको भी अगर मैं 6 कर देता, मतलब पहले इसने आधा कर रखा था ना, आधा करने से जो डिफरेंस आया वो दोगुना हो गया। मतलब एक बात बताओ आप, जैसे ये 30 था, ये 15 था, इसमें मैंने 6 ऐड कर दिया तो ये 36 हो गया, और ये कितना हो गया, इसमें सिर्फ 3 ऐड किया तो ये 18 हो गया। तो अब डिफरेंस इनमें कितना आ गया, 18 का। पहले इनमें डिफरेंस कितना था, 15 का था। सिर्फ मैंने इसमें 3 ऐड किया था ना, सिर्फ इसमें मैंने 3 ऐड किया था। अब अगर मैं इसमें इसमें जैसे 6 ऐड किया था तो ये 18। अगर इसमें से भी मैं इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं वापस, मतलब 3 और ऐड कर दूं, इसको भी 6 बना दूं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15। जो ओरिजिनल था सेम वही हो गया। मतलब हुआ क्या है, ये दुगुना 6 से इसको 3 था, मतलब आधा कर रखा था, फिर वापस इसको डबल कर दिया। तो मतलब जो पहले वाला कितना था, 2 था ना पहले डिफरेंस, अब ये 6 से 3 था, 6 से 6 किया तो मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ये डिफरेंस, तो ये तो 7 का 7 था, ये कितना हो गया, 6 हो गया। जब ये 7 था ये 6 था, अब डिफरेंस यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे भी कितना, 1 है। तो मतलब डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे 2, ये जो 2 इंक्रीज हुआ, इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 6। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो इस 5 की वैल्यू ओरिजिनल एज कितनी आ गई, 15। 4 की एज कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये अब आगे क्या बोल रहा है, टॉम बेन और रॉन की वर्तमान एवरेज कितना है, प्रेजेंट एवरेज
15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 45। इस 45 में से 15 टॉम का निकाल दो, 12 बेन का निकाल दो, तो 27 चला गया। तो कितना बच गया 18। ये 18 किसका रहा होगा, रोन का। तो पूछ क्या रहा है, रोन की परसेंटेज क्या होगी 18। तो मेरे को यहाँ पे पता है कि बहुत सारों के ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे किया मैंने। नहीं आया ना, बोल दो नहीं आया। अरे बोलो नहीं आया। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। 5:4 था। टॉम की एज में 6 इंक्रीज किया, बेन की एज में कितना इंक्रीज किया, 3 इंक्रीज किया। तो ये कितना इंक्रीज किया, 2:1 में इंक्रीज किया ना। 2:1 में इंक्रीज किया मतलब आधा ही इंक्रीज किया था सेकंड वाले को। अगर सेकंड वाले को भी उतना ही इंक्रीज कर देता 2:2 में ही, तो क्या हो जाता, जो पहले वाला डिफरेंस था वो आधा हो जाता। जो आधा हो जाता ना, जैसे 7:5 था पहले, तो डिफरेंस कितना था 2, तो अब डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 7/6। हुआ क्या है, 2 से 1 किया, 2 से 1 था तब जितना था, तो 2 था उनमें डिफरेंस। अब ये 2 से 2 आ गया, तो ये डिफरेंस कितना इसका, मतलब दुगुना कर रहा है तो आधा करना पड़ेगा ना। अगर एज में दुगुना कर रहा है तो डिफरेंस में आधा हो गया ना। चलो फिर भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन बेसिक से देख लेते हैं। सोचना आप इसके बारे में, आपको आ जाएगा। मुझे पता है ना नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को अच्छे से समझाना भी नहीं आ रहा है ये वाली बात। सही बात तो ये भी है। ठीक है, कितना था, टॉम की एज 6 साल और बेन की एज में 3 साल, तो ये रेशियो कितना आ गया 7:6। टॉम और बेन में पहले कितना दे रखा था, 5:4 दे रखा था। मतलब ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट प्लस 6, और ये कितना हो गया 4 यूनिट प्लस 3, तो ये कितना हो गया 7:6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 30 यूनिट और ये 36, और ये कितना हो गया 28 यूनिट प्लस 21, तो ये कितना आ गया, दो यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 मिनट, माइनस कैसे आ गया ये, 6×6 = 36 और ये 7×3 = 21, 15 कैसे आ रहा है, 1 मिनट रुकना। रेशियो ऑफ एज ऑफ टॉम आफ्टर 6 ईयर एंड द एज ऑफ बेन आफ्टर 3 ईयर, 7:5 था ना ये, 7:5 था, तो ये कितना हो गया 25 यूनिट, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। तो ये कितना हो गया 3 यूनिट हो गया, इधर जाके ये माइनस का होगा तो 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इधर आके ये 9 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3, इस 5 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 12, तो ये इनकी ओरिजिनल एज आ गई। ओरिजिनल एज आ गई तो 15 और 12, यही तो ओरिजिनल एज आ रही थी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 112। जॉन एंड रॉब टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ ए वर्क इन 40 डेज। जब वो 70% काम 42 डेज में कर लेते हैं, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे 60 डेज में कर लेंगे। ठीक है, कौन, जॉन और रॉब। अब आगे क्या बोल रहा है, वाइल रॉब अलोन टेक 50% मोर टाइम देन जॉब एंड रॉन टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। कौन है ये, रॉब। तो रॉब इससे 50% ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी 90 लेगा। तो उनका एलसीएम कितना आ गया 180। तो इन दोनों का सम, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3, और रॉब की एफिशिएंसी कितनी आ गई 180/90, यानी 2 आ गई। तो यहाँ से जॉन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आप कहोगे 1 होगी। तो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय जॉन अलोन टू 80% ऑफ द वॉल वर्क। 180 था, इसका 80% कितना हो जाएगा 144। 144 को 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा 144 लगेगा। एक आप यहाँ से एक काम और भी कर सकते थे। ये आपसे कितना बोला, पहले तो दोनों काम मिलके 60 डेज में कर रहे हैं। अब ये बोल क्या रहा है कि जो रॉब और जॉन है ना, और रॉब, इनका टाइम का रेशियो दे रखा है आपको। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, अगर ये 2 दिन में कर रहे हैं तो रॉब 3 दिन में करेगा, मतलब 50% ज्यादा में, यानी 2 का 1/2, 1 ज्यादा। तो ये टाइम, अगर ये है टोटल वर्क सेम था, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी 3:2। तो यही तो है थी 3:2। तो अब ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 डेज में कर रहे हैं, 3 की एफिशिएंसी तो 180, तो टोटल वर्क हो गया इसका 80%, यानी 144 हो गया। जॉन और प्लस रॉब की 3 है, रॉब की 2 है, तो जॉन की कितनी हो जाएगी, 1 की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये 144 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ आरएस एक्स एट ए सर्टेन रेट आफ्टर 2 years is Rs 3420 and the compound interest on the same sum at the same rate for the same time period is 3727.80। एक बात बताना मेरे को, एसआई क्या होता है? हर साल सेम रहता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये एसआई, ये भी एसआई। सेकेंड अगर सीआई हो तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई होता है वही सेकेंड ईयर का सीआई होता है, मतलब फर्स्ट ईयर का सीआई होता है। और जो सेकेंड ईयर का एसआई होता है वो तो उतना तो होता ही होता है, उसके साथ में जो ये फर्स्ट ईयर का सीआई आया था ना, उसी के ऊपर जो रेट लगेगी, जो रेट थी उससे जितना इंटरेस्ट आएगा वो भी ऐड होगा। तो ये 2 साल का था 3420 रुपए, ऐसा ही तो 1 साल का कितना हो गया 1710। तो फर्स्ट ईयर में भी 1710, दूसरे में भी 1710। तो ये तो था एसआई। सीआई में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा 1710, सेकेंड ईयर में क्या होगा? ये 1710 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये जो 1710 के ऊपर ये जो R% से जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो और आएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 3420 तो होना ही था, प्लस ये वाला जो x था, मान लो x था, तो ये कितना हो गया? 3420 प्लस x हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3727.8। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 307.8 होगी ना, तो मतलब ये 307.8, मतलब 1710 को के ऊपर R% की रेट से 307.8 रुपए इंटरेस्ट होगा 1 साल का। तो यहाँ पे रेट परसेंटेज कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 307.8 इन अपॉन में 1710, परसेंटेज लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी, तो 20 से 20। अब ये 171 से ये कितनी बार कट गया? एक बार कट गया, तो ये कितना आ गया? 136 और ये 8 यानी 18। तो यहाँ पे रेट क्या आ गई? 18%। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगाना था कि जो फर्स्ट ईयर में एसआई है वही सेकंड ईयर में सीआई होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में सीआई भी वही होगा, और जो सेकंड ईयर में एसआई है वो तो होना ही होना है सेकंड ईयर में सीआई के रूप में, बट जो उसका फर्स्ट ईयर में जो सीआई था उसके ऊपर भी तो रेट लगेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 वर्षा एंड नंदिनी entered into business with initial investment of Rs 6960 and 3750 respectively। वर्षा और नंदिनी कितना कितना? 69603750, ये क्या था? इन्वेस्टमेंट इनको। फिर आगे क्या बोला? द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच दे मेड देयर इन्वेस्टमेंट 5:8। टाइम क्या है? 5:8 में। मैंने हमेशा बताया आपको प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6960 इंटू 5, रेशियो 3750 इंटू 8। अब यहाँ पे इसको रेशियो को शॉर्ट कर लेते हैं, कट कर देते हैं। अब इसको कट करेंगे तो देखो कट कैसे करते हैं, एक जीरो से तो एक जीरो गया, फिर इस 5 से इसको काटा तो ये कितना आ गया? 7×5 = 35 और ये 75 आ गया। 8 से इसको काटा तो ये कितना आ गया? 8×8 = 64, 8×7 = 56, 87:75। तो ये फिर 3 से कट रहा है तो ये 29:25 ये आ गया प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे भी डायरेक्ट कट कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर 29:25 इनका इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट का रेशियो आ गया। पूछ बोल क्या रहा है? इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ नंदिनी इज 3250। इस 25 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3250। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक 130 हो गई। आगे पूछ क्या रहा है? देन फाइंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड बाय वर्षा एंड नंदिनी टुगेदर। दोनों का टोटल पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 54। इस 54 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 इंटू 130 होगी तो जीरो, 13×4 = 52, हाथ लगी 5, 13×5 = 65 और 5 7020 रुपए। ये क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट आ गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अर्थमेटिक का आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन देखेंगे दो केस स्लाइड दिए। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम 11:3 दे रखा है, तो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? बोट प्लस स्टीम दोनों का एडिशन यानी 14। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस यानी 8 होगी। ठीक है, आगे बोल क्या रहे? इफ टाइम टेकन बाय ए बोट टू 112 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 112 अपस्ट्रीम जा रहा है कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से।
एंड 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 14 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा? 6 आवर 30 मिनट यानी 6.5, मतलब 6.5 आवर, 6.5 आवर यानी 13/2 आवर। तो ये क्या था? 8 यूनिट था और ये कितना था? 14 यूनिट। 8 से इसको काटा तो ये तो आ गया 8 एकम 1 और ये 8 चौक 14 आ गया। यहाँ पे इसको 14 से काटा तो ये कितना आ गया? 12 है। तो ये कितना हो गया? 26 बाई यूनिट हो गया, बराबर 13/2। तो 13 से 13 चला गया तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो ये 14 क्या हो गया? 56, 8 क्या हो गया? 32, 11 क्या हो गया? 44 और 3 क्या हो गया? 12। ओरिजिनल वैल्यू आ गई स्पीड की। अब आगे बोल क्या रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू 132 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 132 किलोमीटर स्टिल वाटर में यानी 44 की स्पीड से, एंड 224 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 224 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 56। इनको काटेंगे तो ये तो हो गया 3 बार, ये चला गया 4 बार, तो टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ पे? 7 आवर, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे अपनी अर्थमेटिक आज की कंप्लीट होगी। इसके बाद देखते हैं अपन कैसलेट। तो 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा कैसलेट में, कि कैसलेट को पहचानना होता है कि कैसलेट में बनवाना क्या चाह रहे हैं। Then different number of students attend a seminar on different days of the week. Number of girls attending on Monday. मतलब टेबल बनवाना चाह रहे हैं, गर्ल्स बॉयज का दिया हुआ है एक वीक के डे का। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। Seminar on different days of the week. Number of girls attending on Monday is 120 more than the number of boys attending that day. गर्ल्स बॉयज और किसकी बात कर रहा है? मंडे की बात कर रहा है। एक आगे क्या आ जाएगा? आगे दोनों का टोटल आ जाएगा कि मंडे को टोटल कितना था। ये तो इतना बोल दिया। उसके बाद तो अपने को यहाँ पे यही आ रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी ज्यादा है? 120 ज्यादा है। तो बॉयज अगर इतना हुआ तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? इनकी 120 ज्यादा, मतलब पॉइंट प्लस 120 हो गई। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग इज 920। तो मतलब मंडे को टोटल कितने हो गए? 920। अगर वन डे को 920 हो गए तो एक तो होता है कि आप दोनों में मतलब x मान लो पॉइंट को, तो x प्लस 120 बराबर 920। तो ये 2x बराबर 800, तो x बराबर 400 आ गया। एक तो ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा अगर बिना x माने करना चाहो ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ही करना चाहिए, वही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मैंने बताया कि मतलब ये होगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 920 आ गया। अब जो ज्यादा कितने एक है गर्ल्स है वो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 120। तो 120 को इसको इसमें से हटा दो तो कितना रह गया? 800 रह गया। 800 को आधा आधा दोनों को दे दो तो कितना कितना दे दिया? 400 बॉयज को दे दिया, 400 गर्ल्स को दे दिया। पर गर्ल्स कितनी ज्यादा है? 120 ज्यादा है। तो 120 जो हटाया था वो वापस दे दो गर्ल्स को। तो गर्ल्स टोटल कितनी होगी? 520 हो गई। अब आगे क्या बात कर रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन मंडे इज 65% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात हो रही है। तो ट्यूसडे को जितने टोटल थे ना उसका 65% क्या है? 400 है। तो 65% की वैल्यू क्या होगी? 400। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू दे लेनी है अपने को। मतलब गर्ल्स क्या दे रखा है? गर्ल्स दे रखा है ना। तो गर्ल्स ये होगी 65%। तो 65% की वैल्यू क्या होगी? 520। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 520 अपॉन 65 इंटू 100। तो 13 पंजे 65, 13 चौक 20, 40 और ये 8। ये टोटल कितना आ गया? 800 आ गया। टोटल कितना हो गया ट्यूसडे का? 800 हो गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? 42% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे आर बॉयज। इस 800 का 42% क्या है? बॉयज हैं। तो बॉयज कितने हो गए? 8 दूनी 16, 336 हो गए। 336 अगर टोटल में से 800 में से बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितनी रहेगी? आप कहोगे 464 होगी। ठीक है। रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ गर्ल्स ऑन ट्यूसडे टू दैट ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे को गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? मतलब अगर ट्यूसडे को 4 है
तो 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 116, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 580। तो ये तो गर्ल्स आ गई 580। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स ऑन वेडनेसडे इज 15:10। तो 10 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 580, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 58, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 × 120, 15.75 और 870 हो गई। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे इज 20% लेस देन द सेम ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को टोटल कितना हो जाएगा 8 5 13 और ये 1450 हो गई। अब थर्सडे को है ना टोटल, इससे 1450 से 20% कम यानी 1/5 कम। तो 1/5 क्या कितना हो जाएगा इसका 290। 290 कम करना है 1450 1450 में से, तो पहले 200 निकाल दो। तो कितना हो गया 1250। 1250 में से कितना कम करना है, अब 90 कम करना है। 50 और निकाल दो तो 1200 में से 40 कम करना है, तो कितना हो जाएगा 1160। आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज ऑन थर्सडे इज 35% मोर देन द सेम ऑन मंडे। तो जो बॉयज थे ना मंडे को 400, उसका 35% ज्यादा। तो 35% कितना ज्यादा हो गया 140 ज्यादा हो गया। इसका 400 का 140 ज्यादा हो गया यानी 540 हो गया। जब 540 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 620 हो गई। ये डाटा आ गया अपने पास पूरा। यहाँ से ये जो रफ वाला वर्क है वो हटा के मैं टोटल गर्ल्स ऑन टोटल डेज पे और टोटल डेज पे बॉयज भी निकाल लेता हूँ, जो कि हम हर बार निकालते हैं। आप चाहो तो ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल लेना, अगर आपको पूछे तो ही निकालना, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई 4, 8 2 10 और 6 16 और 2 18, 1 7 5 12 और 4 16 और 5 21। ये हो गया 6 7 4 11 और 3 14 और 6 और 8 14 14 और 4 18 और 2 1 4 6 आ गया। टोटल कितना आ जाएगा 0 8 5 13 और 22, तो ये 4330। इधर से देखेंगे टोटल तो कितना आ रहा है 0 2 5 2 7 और 6 13, एक 12 और 14 26 और 8 26 और 8 कितना हो गया 34। 34 प्लस 9 4330। मतलब सारा डाटा अपने पास सही आया है। अब सारा डाटा सही आया है तो अपना काम क्या रहता है, इसकी मैं फोटो लेता हूँ। इसकी फोटो लेके आगे के क्वेश्चन अपन डायरेक्ट देखते हैं ताकि बार बार बैक स्क्रीन ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे। थर्सडे को बॉयज कितने हैं 540, गर्ल्स कितनी है 620। तो इनका रेशियो पूछ रहा है तो 2 से ही कटेंगे तो 27:31 हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन थर्स ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। ट्यूसडे को टोटल कितने हो रहे हैं 800, वेडनेसडे को टोटल कितने हो रहे हैं 1450। तो ये कितना हो गया 2250। एवरेज कितना आ जाएगा 1125 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे एंड दैट ऑन वेडनेसडे। ट्यूसडे को बॉयज कितने हैं 336, वेडनेसडे को बॉयज कितने हैं 870। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 534 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स ऑन मंडे इज हाउ मच। मंडे को जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं कितनी है 400 है। ये कितनी ज्यादा या कम है किससे, नंबर ऑफ बॉयज ऑन द सेम डेज। अच्छा गर्ल्स तो 520 थे ना, ये बॉयज कितने थे 400, इस 400 से कितनी ज्यादा है 120 ज्यादा है। किससे 400 से, परसेंटेज निकालेंगे तो 0 से डबल 0 कट गया, 4 से इसको काटा तो ये 30% आ गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स मंडे एंड थर्सडे टुगेदर। मंडे को गर्ल्स कितनी थी 520, और थर्सडे को गर्ल्स कितनी थी 620। तो टोटल कितना हो गया 1140 यानी ए ऑप्शन। तो इस कैसलेट के 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट कैसलेट स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि आपको कैसलेट को पहचानना है कि वेन डायग्राम बनवाएगा या टेबल बनवाएगा। द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ पार्क्स and museum built in 3 different years. The number of museum built in 2018 is 30% less than the number of parks. और ये 2017-18 और ये एक ईयर 2019, 3 ईयर की बात कर रहा है। किसकी किसकी बात कर रहा है, पार्क और म्यूजियम की। 2017
2018 2019 किसकी बात कर रहा है? पार्क्स म्यूजियम। टोटल हो जाएंगे 2017 में, और टोटल ये वाले भी टोटल हो जाएंगे, मतलब कि कितने टोटल पार्क्स हैं तीनों ईयर में मिला के। ये अपने पास एक टेबल बन जाएगी। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन इस टेबल में अपने इस पैसेज से डाटा लिखते हैं। द गिवन डाटा इन अबाउट नंबर ऑफ पार्क्स एंड म्यूजियम बिल्ट इन 3 डिफरेंट ईयर्स। द नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन 2018। 2018 में जो म्यूजियम बनाए वो कितने बनाए? 30% लेस देन बनाए किससे? नंबर ऑफ पार्क्स बिल्ट इन 2017। अगर 2017 में पार्क कितने बनाए? 10 बनाए, तो म्यूजियम 2018 में कितने बनाएंगे? इससे 30% लेस यानी 3 लेस यानी 7 हो गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्क्स बिल्ट इन 2017 एंड 2018 इज 5:7। पार्क की बात कर रहे हैं 2017 में 5 और 2018 में 7, तो 5 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 10, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। सेम रेशियो में ही रख लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्क बिल्ट इन दीज 3 ईयर्स इज 700। तो टोटल पार्क कितने हो गए? 700। सम ऑफ पार्क एंड म्यूजियम बिल्ट इन 2019 इज 50 मोर देन द सेम ऑन 2018। जो 2018 में टोटल है उससे 2019 में कितना ज्यादा होगा? 50 ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन 2017 इज 150। तो ये तो कितना हो गया? 150, यानी ओरिजिनल जो क्वांटिटी आ गई उसका मैं ग्रीन इंक से लिख लेता हूँ। कितना हो गया? 150। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन 2017 एंड 2019 इज 3:5। जब 3 की वैल्यू 150 अपने को दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू 250 हो गई। ये अपने पास डाटा आ गया। ये डाटा आ गया तो ये पहले वालों सब रेशियो को मैं क्या मान लेता हूँ? यूनिट में मान लेता हूँ। तो ये क्या हो गया? 10 यूनिट, 14 यूनिट, 7 यूनिट। तो ये कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 20 यूनिट, 21 यूनिट। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 21 यूनिट प्लस 50 हो गया टोटल 2019 में। 2019 में टोटल इतना हो गया। म्यूजियम कितने? 250 हो गए। तो म्यूजियम टोटल में से मैं निकाल दूं तो मेरे पास पार्क आ जाएंगे। तो 21 यूनिट में से 21 यूनिट प्लस 50 में से 250 निकालोगे तो माइनस का 250 आएगा, प्लस का 50 था तो माइनस का 200 रह जाएगा ओवरऑल। और इन तीनों का पार्क का सम कितना दे रखा है? मेरे पास 700 दे रखा है। तो यहाँ पे ये मैं पार्क का सम कर लेता हूँ। तो पार्क का सम कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 यूनिट प्लस 14 यूनिट, 24 यूनिट प्लस 21 यूनिट यानी 45 यूनिट हो गया, माइनस का 200 बराबर 700। तो 45 यूनिट कितना हो गया? 900। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 20 आते ही 2017 में 10 यूनिट था, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 आ गई। 200 आ गई। तो 2017 में टोटल कितने हो गए? 350 हो गए। 2018 में 14 यूनिट थे, तो 14 यूनिट कितने हो जाएंगे? 280 हो जाएंगे। और ये वाले कितने थे? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट कितने हो जाएंगे? 140 हो गए। कितने हो गए? 140। ये 140 हो गए, तो टोटल सम कितना हो गया? 420। इस 420 से ये वाले कितने ज्यादा थे? 50 ज्यादा थे, यानी 470 हो गया। 470 में से 250 ये वाले हो गए, 250 ये वाले हो गए, तो बचे जो रिमेनिंग हो गए कितने पार्क? कितने रिमेनिंग हो गए? 250, 220 हो गए। कितने हो गए? 220। तो इन सब का सम देख लो, 700 आ रहा है, आ रहा है। इन सब का सम कितना हो जाएगा? 400, और ये 540 हो गया। तो ओवरऑल टोटल सम कितना हो गया? 1240। इधर से देखेंगे तो 7 2 9 9 5 14, और 5 4 9 3 12, मतलब सब कुछ डाटा सही है। तो इसकी अगर अपन वापस से फोटो ले लें और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन ईच ऑफ द गिवन 3 ईयर्स। म्यूजियम का एवरेज पूछ रहा है। 540 टोटल था म्यूजियम, तो 3 ईयर है, तो एक ईयर का एवरेज कितना आ जाएगा? 180 आ गया। द नंबर ऑफ पार्क
built in 2019 is how much percent more or less? तो पार्क 2019 में कितने थे? 220। ये कितने कम या ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन 2019 कितने हैं? 250। कितने कम हो गए? 30 कम हो गए किससे? 250 से इंटू 100। तो 0 से 0, 25 चौक 100, कितना आ गया? 12% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन 2018। म्यूजियम कितने बिल्ड किए थे 2018 में? 140 टू सम ऑफ नंबर ऑफ म्यूजियम एंड पार्क बिल्ट इन 2019। 2019 में म्यूजियम और पार्क कितने थे टोटल? 470। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 0 से 0 इतना ही कटेगा, तो ये 14:47 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ पार्क्स एंड म्यूजियम बिल्ट इन 2017। 2017 में टोटल कितने हैं? 350। इसका डिफरेंस लेना किससे है? नंबर ऑफ पार्क बिल्ट इन 2019। 2019 में पार्क कितने थे? 220। तो ये 220, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 130। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसका। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्क बिल्ट इन 2017, 2017 में टोटल पार्क कितने बिल्ट किए थे? 200। इसमें से 40% वेयर चिल्ड्रन, 40% चिल्ड्रन के लिए थे, तो कितने हो गए? 80 हो गए। तो बच्चे 120 अलग हो गए। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट इन द सेम ईयर, म्यूजियम टोटल कितने थे 2017 में? 150 थे। सेम ईयर 30% वेयर हेरिटेज, इसमें से 30% हेरिटेज वाले थे, कितने कितने हो गए? 45। तो बिना हेरिटेज के कितने हो गए? 105। तो फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ पार्क्स बिल्ट फॉर अदर देन चिल्ड्रन, अदर देन चिल्ड्रन कितने थे? 120। एंड नंबर ऑफ म्यूजियम बिल्ट फॉर अदर पर्पस देन हेरिटेज, हेरिटेज के अलावा कितने थे? 105। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? सम ही पूछ रहा है ना, फाइंड द सम। तो सम कितना हो गया? 225, यानी डी ऑप्शन हो गया। इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो इक्वल है, इसमें कुछ नहीं होता, बस आप मतलब थोड़ा सा टाइम तो देखो देना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन मांगता है टाइम, तो इस क्वेश्चन को अगर आपने टाइम दिया तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। तो आज का ये सेशन रहा, इसमें हमने क्या देखा? 15 अरिथमेटिक प्लस 2 डीआई, यानी अपनी 10 के स्लेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा 115 अरिथमेटिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और पूरा सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए, आपकी अर्थमेटिक और डीआई एक दिन अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।